दोस्तों आजकल जहां जाओ वहां पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात सुनने को मिलती है। चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई ना कोई आता है बोलता है आई कैन डेवलप ए पर्सनैलिटी, आई कैन मेक यू पावरफुल कम्युनिकेटर, आई कैन डू दिस और दैट। ये सारी बातें सुनने को मिलती है। तो मैंने सोचा मैं भी इस वीडियो बनाऊं यार। एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इस बारे में थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगा। पर्सनल डेवलपमेंट होता क्या है और पर्सनल डेवलपमेंट जरूरी क्यों है, और क्या रियली में हम अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। बात समझो दोस्तों, इन सारी चीजों के बारे में आज आपसे बात करने चाहता हूं और कुछ मैंने बहुत सारी अच्छी चीज आपसे शेयर करूंगा। सो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पे नए लोग आए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आप जो नोटिफिकेशन बटन उसको भी दबाइए, उसको बेल को दबाइए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल जाए सबसे पहले। बात समझो दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत जोश जुनून के साथ बात करने वाला हूं। जिस तरीके से मैं स्टेज पर करता हूं, जनरली मैं चेयर पर बैठ के बात करता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा खड़े होकर बात करूंगा, ताकि जो अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसको मैं बढ़िया से यूटिलाइज कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पब्लिक स्पीकिंग सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे सीख के आप बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। विदाउट पर्सनल ब्रांडिंग आप लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाएंगे, दुनिया आपको पहचान नहीं पाएगी, और पब्लिक स्पीकिंग के बिना आप बहुत बड़े कामयाब इंसान बन नहीं सकते। ये ऐसी दो स्किल्स है जो आपने अगर सीख ली, अपनी पर्सनलिटी में इंस्टॉल कर ली, अपने आप को सिखा दिया, आपने इनको समझ लिया, जान लिया, आप इसे करने में माहिर हो गए, तो आप दुनिया में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें आजकल हमको सुनने को मिलती हैं, राइट। मैं भी यूट्यूब पर देखता हूं, आप भी देखते होंगे, राइट। तो दोस्तों देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब व्यक्तित्व को डेवलप करना। अब व्यक्तित्व कहां से आया? व्यक्ति से। व्यक्ति कौन? मैं, आप, हम, राइट। जो मैं हूं ये व्यक्ति है। अब पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी इनर चीज है कि आउटर चीज है? आप अंदर से जैसे होते हैं वैसे ही आप बाहर से बन जाते हैं। बात समझ रहे मेरी आप? जिस तरीके से गधे को पीट पीट के घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, खच्चर को पीट पीट के जिराफ नहीं बनाया जा सकता, ऊंट को सिखा सिखा के ऊंट को दरियाई घोड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसी तरीके से आप जिस चीज को लेके पैदा हुए हैं, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उसी क्वालिटी को सिर्फ डेवलप किया जा सकता है, उसी क्वालिटी को नर्चर किया जा सकता है, उसी क्वालिटी को ग्रो किया जा सकता है। दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लोग जितना इजीली बताते हैं ना, एक्चुअली इतना इजी नहीं है। ये बहुत डीप चीज है। सपोज मुझे अच्छा सिंगर बनना है, तो अच्छे सिंगर बनने के गुण मेरे अंदर होने चाहिए, तभी तो मैं सिंगिंग डेवलप कर पाऊंगा ना। सपोज मुझे क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट का गुण मेरे अंदर होना चाहिए, मुझे क्रिकेट खेलना आना चाहिए, क्रिकेट मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए, क्रिकेट से मेरा दिल लगना चाहिए, अंदर से वो होना चाहिए, तभी तो जाके मैं अपनी क्रिकेटिंग जो स्किल है उसको डेवलप कर पाऊंगा, राइट। अगर मुझे गाना गाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, तो मेरी एक्टिंग वाली जो स्किल है वो मेरे अंदर से होनी चाहिए। स्किल कोई बाहरी चीज नहीं है कि आपने बाहर से उसको लगा दिया और आपने उसको मुखौटा बना लिया, राइट। ये वो चीज नहीं है, आपके अंदर वो चीज है, तभी उसको डेवलप कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर ही वो चीज नहीं है तो आप डेवलप करेंगे कैसे? जैसे कई लोग बोलते हैं यूट्यूब पे बहुत जगह, मैं पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखा सकता हूं, लेकिन बंदा अंदर से ही उसके अंदर बोलने की इच्छा नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है, बोल नहीं सकता है, उसको आप कैसे बुलवाएंगे? आप मुझे बताइए। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इस दुनिया में जो भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, हाईली सक्सेसफुल लोग हैं ना इस दुनिया के, अगर हम बात करें बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, वॉरेन बफे, दे आर नॉट वेरी गुड पब्लिक स्पीकर्स। ये लोग कोई बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर्स नहीं है, राइट। क्योंकि इन्होंने जो किया है वो उस चीज को ट्रांसेंड कर देता है। ट्रांसेंड का मतलब उस चीज से परे है, तो उनको बोलने की जरूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स वाज नॉट ए गुड पब्लिक स्पीकर, लेकिन उनसे भी लाख गुना बेटर पब्लिक स्पीकर्स हैं इस दुनिया में, लेकिन दे आर नॉट एज सक्सेसफुल एज दे वर। बात समझ रहे हैं? वो लोग उतने कामयाब नहीं जितने कि जिन लोगों को मैंने नाम लिया वो लोग कामयाब है। बात समझ रहे हैं? तो आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी कामयाबी पे। बात समझ रहे हैं? आप किस प्रोफेशन में है उसमें पब्लिक स्पीकिंग काम आ रही है तो फर्क पड़ता है। सपोज आप बैंक में जॉब करते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग आपको लेना देना नहीं, आप क्या करोगे पब्लिक स्पीकिंग सीख के? आप मुझे बताइए। बात समझ रहे हैं? अगर आप कहीं ऑफिशियल वर्क कर रहे हो तो आप लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है, आप करोगे क्या? वो आपके प्रोफेशन में काम ही आने वाली नहीं है। अब कोई व्यक्ति जाके मार्क जुकरबर्ग को बोले, सर योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल इज वेरी वीक सर, सो यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट, यू हैव टू बिकम अ ग्रेट पब्लिक स्पीकर, you have to become like Jim Rohn, you have to become like Tony Robbins, they are great public speakers. Sir, you are a billionaire but you don't have good public speaking skills. क्या मार्क जुकरबर्ग को जाके कोई ऐसा बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता। क्या आपको लगता है मार्क जुकरबर्ग को पब्लिक स्पीकिंग स्किल की जरूरत है सीखने की? कोई जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो जो लोग बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा, जो बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग करनी चाहिए, उस पर मैं आगे बात करूंगा, इसको सीखना चाहिए, इसके बिना कामयाब नहीं होंगे, जिसको लगता है पर्सनल डेवलप करनी चाहिए, इसके बिना आप कामयाब नहीं होंगे, ये वो लोग ज्यादातर बोलते हैं जिनको अपने कोर्सेज बेचने होते हैं। बात समझ रहे हैं? जिनको अपने कोर्सेज बेचने होते हैं वही लोग ये बात ज्यादा बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि अगर वो लोगों को ये बोलेंगे ये चीज जरूरी है, ये स्किल आनी चाहिए, तो लोग बोलेंगे हाँ सीखनी तो चाहिए, फलाने आदमी ने बोला है तो बोल रहा है सीखनी चाहिए। फिर सीखने लगे कहाँ जाएंगे, फिर वो बंदा बोलेगा मेरा कोर्स लीजिए। दोस्तों इस दुनिया में अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे ग्रेट एग्जांपल्स है ना कहीं किसी प्रोफेशन में, तो वो है एक्टर्स। इस दुनिया में सबसे डीप में सबसे जबरदस्त सबसे फैंटास्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टर्स लोग करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्टर से सीखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्टर से सीखिए, वे ऑफ टॉकिंग आप एक्टर से सीखिए। मेजॉरिटी बात समझ मेरी आप क्यों? क्योंकि एक्टर्स मैंने क्यों बोला और कुछ क्यों नहीं बोला, मैं उसका कारण आपको बताता हूं। क्योंकि एक्टर्स वो लोग होते हैं जो किसी किरदार को अपने अंदर ढालते हैं, कुछ दिन उसके साथ जीते हैं, उसे पिक्चर में करते हैं, राइट। बहुत सारे दिन, 2 महीना 3 महीना, किसी का 6 महीना उस किरदार को वो लोग करते हैं, उसके अंदर जीते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उनसे ज्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में जान कौन सकता है, आप मुझे बताइए। समझ रहे मेरी बात आप? वो किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को अपनी इस पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं और इसको अपने अंदर डालते हैं उस भारी पर्सनैलिटी को। बात समझ रहे हैं? देखिए दोस्तों, पर्सनैलिटी डेवलप करनी हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, ठीक है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना हो, हेजिटेशन को भगाना हो, इस दुनिया में हर चीज की जो बीमारी का जो कारण है ना, वो डर है, फियर। स्टेज पे बोलना सीखना हो तो डर है, इसकी वजह से नहीं बोल पाते हैं, राइट। किसी पब्लिक के सामने बोलना हो तो डर है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं, ठीक है कि नहीं। हेजिटेशन है, कुछ डर है, इसीलिए हेजिटेशन है। बात समझ रहे हैं? तो जब तक ये डर आपके अंदर से बाहर निकलेगा नहीं, या जब तक आपको ऐसा फील नहीं होगा ये कि मैं कर सकता हूं ऐसा, तब तक आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? और ये कैसे कर सकते हैं आप? अपने अंदर के डर को, पब्लिक में बोलने का डर, ठीक है, और कहीं पर इंटरव्यू में अच्छे से बात नहीं कर पाने का डर, कोई भी डर हो आपके अंदर, जो भी व्यक्तित्व का डर हो, उसको बाहर निकालने का एक तरीका है, ठीक है। वो आज आपसे शेयर करूंगा, जो मैंने अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट किया, राइट। और मैंने अपनी लाइफ में खुद उसको किया, और मैं जो मेरे अंदर फियर थे बोलने को लेके पब्लिक के सामने अनजान लोगों से, उसको मैंने कैसे ओवरकम किया, इसी बारे में आपको बात करूंगा। दोस्तों आज से कुछ साल पहले की बात है, 2017 की, और मुझे ट्रेवल करना था दार्जिलिंग टू मध्य प्रदेश, नीमच, जहां मेरा होम टाउन है वहां, और डिस्टेंस था करीबन 2000 किलोमीटर्स। और मेरे पास थी मेरी कार दार्जिलिंग में, जो मैंने नई नई ली थी उस समय, मारुति सुजुकी सियाज, बहुत अच्छी गाड़ी है। और मुझे ट्रेवल करना था दार्जिलिंग टू नीमच, राइट। और मुझे गाड़ी लिए हुए कुछ महीने हुए थे, मुझे गाड़ी चलाना इतने अच्छे से आती नहीं थी, तो मुझे डर लग रहा था। एक मेरा मन कह रहा था कि किसी ड्राइवर को हायर कर लेते हैं, पैसे दे देते हैं, वो लेके जाएगा बढ़िया से, कंफर्टेबली, टेंशन भी नहीं है, राइट। और एक मेरे मन ने बोला, डरता क्यों भाई, चला गाड़ी अकेले लेके जा। तो मैंने अपने इस डर को खत्म करने के लिए किया क्या, मैंने नेट पे थोड़ी रिसर्च करी, मैंने देखा दुनिया में किस किस तरह के लोगों ने अकेले ड्राइव किया है। तो मैंने देखा कोई बहुत बूढ़ा आदमी अकेला ड्राइव करके 3-3 हजार किलोमीटर लेके चलाया गाड़ी। फिर मैंने देखा कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट थी, 1000 किलोमीटर उस प्रेगनेंसी के साथ ही गाड़ी लेके चली गई। ऐसे मैंने देखा कोई बच्चा है, बहुत दूर तक ड्राइव किया उसने अकेले बच्चे ने, जबकि वो छोटा था। तो ये सब पढ़ के, स्टोरीज पढ़ के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। तो मैंने अपने आप से बोला, जब ये लोग, इतने सारे लोग ऐसी ऐसी कंडीशन में ऐसा कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता सुनील? यू कैन ऑल्सो डू इट, ट्राई इट, करना शुरू कर। तो दोस्तों मैंने किया क्या, उसके अगले दिन ही मैं सुबह 11 बजे अकेला गाड़ी लेके निकल गया, और गाड़ी निकालने से पहले मैंने अपने घर वालों को फोन तक नहीं किया कि मैं अकेला गाड़ी लेके आ रहा हूं। जब मैंने 100 किलोमीटर क्रॉस कर लिया दार्जिलिंग से, जब मैं 100 किलोमीटर आगे चला गया, तब मैंने फोन किया घर पे कि पापा मम्मी को कि मैं आ रहा हूं गाड़ी लेके अकेले। तो उनको बड़ी टेंशन होगी, बोला बेटा अकेला गाड़ी लेके कैसे आएगा, ड्राइवर के साथ था, तुझे गाड़ी चलाने आती नहीं। दुनिया भर की उन्होंने टेंशन अपनी बताई, क्योंकि उनको फिक्र थी, मेरी बहुत टेंशन थी। माँ बाप को ऑब्वियसली टेंशन तो होनी ही है, पहली बार इतना दूर में गाड़ी लेके जा रहा हूँ, लाइफ में कभी गाड़ी चलाई नहीं, राइट। तो उनको टेंशन थी, लेकिन मैंने सोचा मैंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, मैं लेके आ जाऊंगा, फिक्र वाली बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों बढ़िया से चला के मैं गया, चला के गया, मोबाइल पे देखता रहा कहाँ पहुंच गया, अब कहाँ मुड़ना, क्या करना, एक रात रेस्ट भी किया। फिर मैं आज सुबह अगर निकला 11 बजे, तो परसों सुबह 2:30 बजे अपने घर पहुंच गया दोस्तों। एंड दैट वाज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने लाइफ में कुछ ऐसा काम किया था जो मैंने सोचा था मैं कर पाऊंगा, लेकिन मैंने किया। तो दोस्तों ये कोई बहुत महान काम मैंने नहीं किया, राइट। दुनिया में बहुत लोग हैं जो ये चीजें रोज ही करते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा था, बट इट वॉज वेरी बिग फॉर मी, क्योंकि मैंने क्या किया, एक बहुत बड़ा फियर को जीत लिया था। फियर क्या था? ड्राइव करके अकेला इतना दूर जाना। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसी वीक के अंदर मैंने करीबन 5 से 6 हजार किलोमीटर गाड़ी चलाई। मैं दार्जिलिंग से अपने घर गया एमपी, फिर वहां से हम पंजाब के हमारे रिलेटिव के यहाँ पर शादी थी, वहां गए। करीबन एक हफ्ते मैंने 5000 किलोमीटर कार चलाई थी दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ का। मुझे पता चला नहीं यार, हम जब भी हमें कुछ करना हो ना, हमें डर लग रहा हो करने का, तो उसके बारे में पढ़े हम कि हमारे जैसी सिचुएशन में कैसे कैसे लोगों ने किस किस तरीके से इस चीज को करा। उससे क्या बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत समझ मिलती है, हिम्मत आती है अपने अंदर। जब इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा एक बहुत बड़ा फियर है, जब मैं प्लेन में जाता हूं तो मुझे थोड़ा सी घबराहट होती है। तो मैंने एक मन में अपना एक सोचा है कि कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, अपनी लाइफ में मुझे स्काई डाइविंग करनी है। अब स्काई डाइविंग बहुत डेंजरस है। तो मैंने देखा दुनिया में बूढ़े, जवान, बच्चे, लड़के, लड़कियां, आदमी, औरत,
हर तरह के लोग कर रहे हैं स्काई डाइविंग, सो मैं क्यों नहीं कर सकता? व्हाट्स द प्रॉब्लम? जब उनको डर नहीं लग रहा तो मुझे डर क्यों लगेगा? और डर लगेगा तो देखा जाएगा, मुझे आज नहीं तो कल कभी ना कभी स्काई डाइविंग करनी है, राइट फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हमें जब कोई डर लगता है ना किसी चीज से, तो उस सिचुएशन में बाकी दुनिया में किन किन लोगों ने क्या क्या किया, अगर हम ये सब पढ़ना शुरू कर देंगे, ये सब जानना शुरू कर देंगे, उसके बाद में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है बहुत हद तक हमारा डर खत्म होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। कोई आपको कितना भी समझा ले, कोई आपको कितना ही बोल दे, कुछ होने वाला नहीं है। ये मेरी लाइफ का रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। क्योंकि कोई कितना भी समझा दे, अरे डर मत यार सुनील, कुछ नहीं होगा, अरे ऐसा कर ले वैसा कर ले, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप खुद पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं ना, तब आपको पता चलता है यार ये इस बच्चे ने कर दिया यार, अरे यार इस लेडी ने कर दिया यार, ये बंदा तो बीमार था, ये चला गया इतने दूर यार, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? ये 80 साल के व्यक्ति ने यार स्काई डाइविंग कर ली यार, बताओ, इसका तो दिल तो मेरे से भी कमजोर है, मैं तो यंग हूं, इसने कैसे कर लिया, मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों ये जो बातें होती है पब्लिक स्पीकिंग सीखने की, अनजान लोगों से बात करने की, ठीक है, कुछ बेचने की, राइट, ये कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है। एक बार आपका ताला खुल गया ना, चाबी आपके पास आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद आप कोई भी ताला खोल दोगे। हर ताले की चाबी है कॉन्फिडेंस, हर ताले की चाबी है निडरता, फियरलेसनेस। और फियरलेसनेस कैसे आती है, मैंने आपको बताया पीछे। फियरलेसनेस तब आती है जब हम देखते हैं हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने इस चीज को कर दिया, तब फियरलेसनेस आती है। बात समझ रहे? तब जाके निडरता आती है। किसी के बोलने से नहीं आएगी, आप खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे, खुद जानेंगे ना, तब ज्यादा आएगी। कोई बोलेगा तो विश्वास नहीं करेंगे, आपको लगेगा यार ये तो मुझे मोटिवेट कर रहा है, ये आपको लगेगा। लेकिन आप जब खुद पढ़ेंगे, खुद देखेंगे ना उन सिचुएशंस को, उन लोगों को, तो आपके अंदर रियली में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक इंस्पिरेशन आएगी अंदर से कि यार ये व्यक्ति कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, व्हाई कांट आई? ये सारी सिचुएशंस जब आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर ऑटोमेटिक हिम्मत आएगी, आपके अंदर ऑटोमेटिक ताकत आएगी, आपको लगेगा नहीं मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूं, इन लोगों ने किया तो मैं भी कर सकता हूं। तो दुनिया में आपको बहुत लोग बोलेंगे मेरा कोर्स अटेंड कर लो, ये कर लो, मैं ऐसा करा दूंगा, वैसा करा दूंगा। दोस्तों मैंने आज तक किसी का कोर्स अटेंड नहीं किया। आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीबन 10 साल होने वाले, मैंने किसी का कोर्स अटेंड नहीं किया, ना जरूरत पड़ी। अपनी इंडस्ट्री से इतना कुछ सीख लिया, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, लोग हजारों लाखों रुपए के कोर्सेज चला रहे हैं वर्ल्ड में पब्लिक स्पीकिंग के। उनको मैं सुनता हूं तो मेरे को लगता नहीं है पब्लिक स्पीकर है। सिर्फ अंग्रेजी बोलने से पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी आती है कि मैंने बोल दिया यस माय सेल्फ सुनील आर्य, आई बिलोंग फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर द लास्ट 12 इयर्स, आई हैव ट्रेन्ड मोर देन लैक्स ऑफ पीपल, दिस एंड दैट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश में बोलते हैं, कम्युनिकेशन का मतलब लैंग्वेज से है ही नहीं है। लैंग्वेज इज नथिंग मोर देन जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, दैट्स इट। कम्युनिकेशन का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, किस तरीके से आप स्टेज पर खड़े हैं, किस तरीके से आप स्टेज का एरिया कवर करते हैं, राइट। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। रियल कम्युनिकेशन ये होता है, लैंग्वेज का ज्यादा मैटर नहीं है, ठीक है कि नहीं। लैंग्वेज आपको इंग्लिश आती है नहीं आती कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसमें आप कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो दोस्तों कुछ भी सीखना है ना, सबसे बड़ी चीज आपके अंदर वो सीखने की इच्छा होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, तो वो चीज सीखना आसान हो जाता है, राइट। कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे कि पब्लिक स्पीकिंग सीखो, इससे करियर बन जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग करो, बिजनेस डेवलप हो जाएगा, ये कर लो, स्किल आ जाएगी तो ये हो जाएगा, कोई दूसरा बोले आप करोगे, कभी होने वाला नहीं है, राइट। आपको अंदर से खुद सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूं। कोई आपको बोलता पब्लिक स्पीकिंग सीखनी, आपको लगेगा मेरा मन तो है नहीं, लेकिन उसने बोल दिया और आपने करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको डर है यार, उसने बोला था पब्लिक स्पीकिंग डेवलप नहीं करोगे तो कैरियर में डेवलप नहीं कर पाओगे। तो ये बेवकूफी चीज है, इससे कुछ नहीं होता है, राइट। कोई इंसान आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करता है इसलिए ताकि वो अपना माल बेच सके, अपना प्रोडक्ट बेच सके, अपना प्रोग्राम बेच सके, अपना कोर्स बेच सके, तो ये बहुत बेवकूफी वाली चीज है, ठीक है। आप उस चीज को रियली में करना चाहते कि नहीं चाहते, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी थी तो मैंने अपने अंदर से उसके लिए कोशिश करी, मैंने मन बनाया मुझे सीखना है यार, इसलिए नहीं कि किसी ने बोला है मेरे को, इसलिए सीखना है बिकॉज आई एंजॉय स्टेज, मुझे स्टेज पे अच्छा लगता है, लोगों की अटेंशन अच्छी लगती है, लोग तालियां बजाते हैं वो अच्छा लगता है। तो दोस्तों घुमा फिरा के आपको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मीन्स एन ओपन पर्सनैलिटी। एक इंसान जिसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं, वो किसी से भी फ्रीली बात कर सकता है, किसी के साथ भी उठ सकता है, बैठ सकता है, उसको ना स्टेज पर डर लगता है बात करने में, वो स्टेज पर भी इसी तरीके से बात करता है जिस तरीके से सोफे पर बैठ के बात कर रहा है। बात समझ है मेरी आप? जब आदमी कंफर्टेबल हो हर सिचुएशन में, हर सिचुएशन में कंफर्टेबल हो, चाहे हजारों लोगों के सामने हो, चाहे 2 आदमी के सामने हो, चाहे अनजान के सामने हो, चाहे जान पहचान के सामने हो, जब भी इंसान हर सिचुएशन में कंफर्टेबल होता है ना, दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड कॉन्फिडेंट पीपल। इस तरीके का बनना है हमें लाइफ में, ठीक है कि नहीं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग, अनजान लोगों से बात करना, पर्सनल ब्रांडिंग, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, इनको एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के सारी चीजें एक ही हैं। बात समझते मेरी आप? आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो आपका ब्रांड तो ऑटोमेटिक बिल्ड होगा ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है मुझे बताइए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप इफेक्टिव हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं, टच कर पाते हैं लोगों को आप, ठीक है, तो आपको क्या पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपकी ब्रांडिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो जब भी आप किसी भी वीडियो को देख के आपको ये लगे वाह यार इसने अच्छी बात बोली है, कोर्स अटेंड कर लेते हैं, लाखों रुपए लगा, 1000 रुपये, 20,000, 25,000 लगाते हैं, एक बार सोच जरूर लेना मेरी बातें, ठीक है,
कि जो पैसा लगा रहे हो इसके बदले में आपको क्या मिलेगा और क्या वो चीज आप बिना पैसे दिए सीख सकते हो, ये चीज सोचना। क्योंकि आज के जमाने में क्या, मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड इज अवेलेबल ऑनलाइन फ्रीली, ठीक है। और स्किल्स आप किसी का कोर्स अटेंड करके नहीं सीख सकते, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं। मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखी प्रैक्टिकल से, किसी ने लेक्चर नहीं दिया मेरे को कि पब्लिक स्पीकिंग में ऐसे बोलना पड़ता है, स्टेज पे ऐसे खड़ा होना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, हमने तो डायरेक्ट स्टेज पे चढ़े और स्टेज कवर करना सीखे, सब कुछ ऑटोमेटिक सीख गया, किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। प्रैक्टिकल, फुटबॉल खेलना है तो फुटबॉल खेलना पड़ेगा, किताब पढ़ के थोड़ी फुटबॉल सीखता कोई। क्रिकेट खेलना है तो खेलना पड़ेगा, क्रिकेट की किताब पढ़ने से क्रिकेट नहीं सीखता है। स्विमिंग करनी है तो स्विमिंग करनी पड़ेगी, स्विमिंग की किताब पढ़ने से कोई स्विमिंग नहीं सीखता। उसी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, अनजान लोगों से बात करना सीखना तो करनी पड़ेगी, किसी के बोलने से आप नहीं सीखेंगे। आप ही मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आपके पर्सनैलिटी, आप जो भी पर्सनैलिटी अपनी डेवलप करना चाहते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, जिस भी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कोई कोर्स अटेंड करने से, कोई किताब पढ़ने से आप सीख जाएंगे? मेरा आंसर है नो, पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कोई सीखा ही नहीं कोर्स अटेंड करने से, ठीक है। जब इंटरनल रियलाइजेशन होता है ना कि मैं ये कर सकता हूं यार, कोई भी आ जाए सामने फर्क नहीं पड़ता, जब ये पावर आती है अंदर से, उससे समय पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। बाकी सब तो शब्द है, शब्द, उनका कोई मोल नहीं है, बाकी शब्द है सब। बात समझ रहे हैं? वो तो ऊपर की पैकिंग है। जब अंदर से आदमी जाग जाता है ना, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो सारी चीजें इंसान सीख सकता है। और मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, पर्सनल ब्रांडिंग सीखनी हो, आपको एडवर्टाइजिंग सीखना हो, आपको अनजान लोगों से बात करना सीखना हो, आपको सेलिंग सीखना हो, आपको लीडरशिप करनी हो, आपको जो भी करना है, पर्सनैलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको सीखनी है, वो चीजें मैं सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूं, जिसके लिए लोग हजारों लाखों रुपए लेते हैं। क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे आप फ्री में सीख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? जिसके लिए लोग हजारों रुपए ले रहे हैं, लाखों रुपए, कोई 50,000 लेता, कोई 1 लाख, वो मैं आपको फ्री में सिखा सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करें, मुझसे इस बारे में बात करें, मुझे इन्फॉर्म करें, या इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मुझे बताएं कि यस आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू डेवलप दिस स्किल्स इन माय पर्सनैलिटी। बताएं मुझे आप, ठीक है। आपका रिस्पॉन्स आएगा तब मुझे पता चलेगा। अपना लाखों हजारों रुपया वेस्ट मत कीजिए। मैंने कोई लाखों रुपए वेस्ट नहीं किए इन सब चीजों करने में, कोर्सेज करने के लिए, कि पर्सनल डेवलपमेंट करनी, कोर्स कर लिया, पब्लिक सीखनी तो उसके कोर्स में चले गए, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है कि नहीं। एक ऐसा तरीका है जिससे आप फ्री में सीख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पैसे बर्बाद करने। तो दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, बाहर की दुनिया से लोग आपको चाहे कितना मोटिवेट कर दें, कितना आपको एनकरेज कर दें, कितना आपको अच्छा बोल दें, कुछ नहीं होगा। जब तक ये अंदर का फूल नहीं खिलेगा ना, जब तक ये अंदर जो शेर है ये ताकत में नहीं आएगा, जब तक ये अंदर बंदा बैठा है ना, इसके अंदर हिम्मत नहीं आएगी, कुछ होने वाला नहीं, नहीं कुछ आप सीख सकते हैं, राइट। लेकिन जिस दिन ये अंदर का इंसान जाग गया, जिस दिन इसके अंदर ताकत आ गई, जिस दिन इसने रियलाइज कर दिया कि हु एम आई, ये पता चल गया ना, जिस दिन इसको पता चल गया मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस दिन कुछ भी सीखना मुश्किल नहीं, बहुत आसान हो जाता है, राइट फ्रेंड्स। और जब तक आप बाहर वालों की बात सुन के मोटिवेट होते रहेंगे, बाहर वाले इंसान की बात सुन के एनकरेज होते रहेंगे, ये एनकरेजमेंट टेम्पररी होगा, ये मोटिवेशन टेम्पररी होगा। टाइम टाइम पे इसमें आपको पंप अप करना पड़ेगा, टाइम टाइम पे आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो भैया ऐसा काम क्यों करना है कि बार बार रिचार्ज करना पड़े? ऐसा काम कर लो ना, अनलिमिटेड हो जाए लाइफ टाइम के लिए, कभी कोई रिचार्ज करना नहीं पड़े किसी को, राइट। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अंग्रेजी बोलना बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं अंग्रेजी का कम्युनिकेशन स्किल से। बात समझ रहे हैं? आप मारवाड़ी बोलते हो, बंगाली बोलते हो, हिंदी बोलते हो, तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, आप राजस्थानी भाषा बोलते हो, आप हिमाचली भाषा बोलते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, कम्युनिकेशन का मतलब होता है लैंग्वेज आप कोई भी बोलें, लेकिन जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इफेक्टिव होना चाहिए। बात समझ रहे? मतलब जो करिए खुल के करिए, ये कहने का मतलब है। इतना इंपैक्टफुल करिए कि बंदा, जब आप किसी बंदे से मिले ना, आपके जाने के बाद बंदा बोले यार क्या बंदा था यार, क्या बंदा था, मजा आ गया मिलके यार, वो आपको 2 साल तक याद रखे। ये होता है पर्सनैलिटी का मतलब। अंग्रेजी बोल रहे हैं लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में ताकत नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है आपका बोलचाल, ठीक है कि नहीं। वही नहीं है तो फिर आप इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लैंग्वेज इज जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ मेरी? आपकी पर्सनैलिटी किस तरीके का रिफ्लेक्शन दे रही है लोगों को, इससे फर्क पड़ता है, राइट फ्रेंड्स।